विजेंद्र सर का केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री तो सबसे स्कोरिंग होता है और केमिस्ट्री के मदद से ही कॉलेज मिलता है। तो विजेंद्र सर का क्या रोल रहा तुम्हारे प्रिपरेशन में? बहुत सारा चीज़ है जो कि अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसमें समझना पड़ता है। तो उसमें हमको लग रहा है, मतलब कि लगता है कि ये विजेंद्र सर मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, क्योंकि जहाँ भी प्रॉब्लम आता था, एक्सेप्शन या कोई भी प्रॉब्लम, तो उसका कॉन्सेप्चुअल मतलब हाँ क्लैरिटी क्या होगा, मतलब वो सब चीज़ पूछते थे तो अच्छा से मतलब एक्सप्लेन कर देते थे सर। जनरली सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अभी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारे साथ है अंशुमन, जिसका जेई एडवांस में बहुत ही शानदार रैंक आया है और हमारी पूरी टीम इसको मिलकर सेलिब्रेट कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं। आप कितना खुश हैं? जो लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अंशुमन के साथ साथ हमारे सर अमित सर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आशीष सर हैं और अंशुमन के पापा भी हैं। तो अभी हम अंशुमन से जानेंगे कि किस तरह से अंशुमन ने तैयारी किया था। जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट ईयर जब अंशुमन हमारे पास आया था, इसका जेई मेन में अच्छा रैंक नहीं आया था। लगभग इसके 83,000 रैंक आए थे और एनआईटी मिल रहा था, लेकिन एनआईटी मिलने के बाद भी इसके अंदर वो एक जुनून था कि मुझे और अच्छा करना है और अच्छा रैंक लाना है। और ये दोबारा से तैयारी स्टार्ट किया और जेई मेन में 83 लास्ट ईयर था, इस साल इसका रैंक 13,000 था। तो 83 से 13,000 का सफ़र इसने पूरा किया, इसके लिए एक ताली तो बनती है। और इतना ही नहीं, जेई एडवांस जो अभी भी पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसमें 1352 रैंक अंशुमन को मिले हैं। और एक बहुत अच्छा आईआईटी इसको मिलेगा, ठीक है। और आईआईटी में जाना हर जेई एस्पायरेंट्स का एक सपना होता है, तो वो सपना साकार हुआ है अंशुमन का। और आईआईटी के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको लगातार परिश्रम, मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से अंशुमन ने और अंशुमन की फैमिली ने, देखिए कभी भी किसी बच्चे का रिजल्ट होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसमें सभी लोगों का हाथ होता है। जिस कोचिंग से बच्चा पढ़ता है, उस कोचिंग की पूरी टीम का, सारे टीचरों का, बच्चे का और बच्चे के माता पिता का, सबका त्याग, तपस्या और परिश्रम जुड़ा होता है। तो उसी पूरी स्ट्रैटेजी को हम अंशुमन से जानेंगे। सबसे पहले अंशुमन, आप सभी को ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी हमें। और मतलब एक दिन पहले तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना अच्छा रैंक आएगा, लेकिन अब आ गया है, मेहनत का फल मिला है। तो जितना मेहनत डाले थे उतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि कल अंशुमन के पापा रात में मुझे कॉल किए थे, तो मतलब मुझे लगता है कि घर में भी शायद किसी को ऐसा नहीं लगा था कि अंशुमन का इतना अच्छा रैंक आया था, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसकी मेहनत कुछ वैसी ही मेहनत है। किसी को लगा नहीं था सर कि इतना अच्छा रैंक आएगा, और अभी इतना अच्छा रैंक आया। मतलब मैं आज सुबह सुबह उठा, मेरी सुबह लगभग 12-1 बजे हुई थी, और सुबह उठते ही इसका मैसेज आया और मैं मतलब बहुत खुश हुआ। मैंने तुरंत इसको कॉल किया और वी डिसाइडेड कि लेट्स सेलिब्रेट इट, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का दिन हमारे पास बहुत दिन बाद आता है और सभी टीचर्स के लिए, करियर पॉइंट की टीम के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। तो अब हम थोड़ा सा अंशुमन के पापा से जानते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप लोगों का सहयोग
और बच्चे का मेहनत यहाँ तक लाई है। तो अंशुमन, आप जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, जो आगे आने वाले टाइम में जेई एडवांस और जेई मेन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो ड्रॉप करने वाले, क्योंकि ड्रॉप करना एक बहुत टफ डिसीज़न होता है, आसान नहीं होता कि आप 2 साल तैयारी करते हैं, 2 साल में 730 दिन होते हैं, 730 दिन मेहनत करने के बाद जब फेल हो जाते हैं, वापस आपको खरा उठना होता है, मेहनत के लिए तैयार होना होता है, तो एक ड्रॉप का डिसीजन लेना टफ होता है। तो अगर कोई बच्चा ड्रॉप करना चाहता है, आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले जो ड्रॉप करना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब बच्चा मतलब जिसका पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं आता है तो ड्रॉप के बाद बहुत अच्छा निखरता है वो बच्चा। तो ड्रॉप कर रहे हैं तो ज़रूरी ये रखिए कि चैप्टर कोई भी पढ़िए तो उसका सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना करके और उसको मतलब तभी सारा चैप्टर का करते जाइए तो अच्छा होगा। हाँ, या अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा हम लोग क्लासेस में बच्चों को बताते हैं। आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तो आप बताना चाहेंगे आशीष सर का आपके सक्सेस में क्या योगदान रहा? आशीष सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम सभी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं। ये सर, जब भी मतलब फिज़िक्स में कोई डाउट ये रहे या कुछ कॉन्सेप्चुअल मतलब प्रॉब्लम जो हमको नहीं मतलब समझ में आ रहा है उस समय, तो सर से पूछते थे, तो सर ऑल टाइम मतलब अवेलेबल थे हेल्प करने के लिए। और ऐसा मतलब कभी लगा नहीं कि कुछ मतलब वो उनसे पूछे तो हेल्प नहीं आया उधर कभी से। आप हाँ। अकेला महसूस नहीं किए, अकेला नहीं। तो सर के लिए भी एक ताली बनती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इसका जो डिसीजन रहा सर 83,000 पे ब्रेक लेना, और ब्रेक लेके और एडवांस का सपना देखा बच्चे ने और इस साल इतना बढ़िया रैंक लाया, तो सबसे पहले तो हतोत्साहित नहीं होना है कि अगर आपके किसी कारण से जेई मेन या एडवांस का भी अगर मान लीजिए आप 2 अटेम्प्ट में अगर कोई एक अटेम्प्ट अगर आपका जेई मेन का ख़राब जा रहा है किसी कारण से, तो आपको हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है 83,000 से 1352 का सफ़र, वो भी IIT का, तो आपके सामने है। और रही बात कि अगर आप डेडिकेशन के साथ रहेंगे और कंसाइज रहेंगे, टीचर के नोट्स के प्रति और PYQ के प्रति अगर आपने फोकस बनाया तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा। तो हमारी शुभकामनाएं सारे बच्चों के साथ। जो भी बच्चे जेई का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया उनको भी शुभकामनाएं, और जो बच्चे थोड़े से मार्क्स से पीछे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 1 साल कंसाइज रह के मेहनत किया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, और जेई एडवांस में भी आपको 2 मौका मिलता ही है। हाँ, एक उसके साथ अपियरिंग के साथ और एक टारगेट। आपका ये drop के राइट। साथ। सर, इसका सबसे ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में ही है, तो आप जनरली जेई एडवांस के फिजिक्स से बच्चों को बहुत डर लगता है और बहुत डरावने सवाल भी आते हैं। नहीं, तो देखिए, आप क्या सजेशन देना पहली चाहेंगे? बात तो ये कि बच्चा डरता इसलिए है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो डरना, फिजिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई फिजिक्स में है सर। तो अगर आप इंटरेस्ट से करेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे स्कोरिंग है। तुमको क्या लगा फिजिक्स को लेके? सर, फिजिक्स में मेन कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स जो बच्चा समझ जाएगा उसको प्रॉब्लम फिर सॉल्व करने में और प्रॉब्लम अटेम्प्ट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है, वो चीज़ में उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और मतलब सबसे ईजी यही है, फिजिक्स ही है। तो जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक रहता है सर, वो बच्चा अच्छा करता है। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसका फिजिक्स भी अच्छा होता है और फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, क्योंकि तीनों जगह आपके मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। तो हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स वाले सर के पास चलते हैं। सर, मैथमेटिक्स में जैसा इस साल का पेपर था, जेई मेन में जैसा हम लोग देख रहे थे बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट एडवांस का पेपर काफ़ी साफ सुथरा पेपर था और मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर इसके आए हुए हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे अंशुमन के बारे में, और जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो सुन रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेसन अंशुमन को, इतना अच्छा ये स्कोर किया। और मतलब जब ये उस टाइम फर्स्ट टाइम हम लोगों से मिला था तो ये बच्चा बोला कि सर हम लोग काम करके दिखाएंगे आपको, हम एडवांस क्वालिफाई करेंगे। और जैसा जैसा हमने इसको सजेस्ट किया कि बेटा ऐसे करना है, क्वेश्चन को कभी एडवांस का क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट करो, ये नहीं कि देख के डरना नहीं है। मैथ्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, तो आपको कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप करिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। और ये जितना हम लोगों ने इसको बताया, ये हमेशा वो काम करके आता था। हम इसको बोलेंगे इतना करके आता, उससे 2 स्टेप आगे रहता था। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसी वजह से इस लड़के का रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। और जो बच्चे
इस बार थोड़े नंबर से उनका नहीं हुआ है, उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप देखो आपके सामने रिजल्ट है, ये बच्चा उतना कम स्कोर से एडवांस क्वालिफाई कर गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा एक बार में नहीं हुआ तो हम दोबारा एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकते। जनरली बच्चों के दिमाग में ये माइंडसेट होता है कि सर एडवांस पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अंशुमन तुम ही कुछ बता दो। देखिए मैथ्स तो प्योर आपका एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है, और दूसरा क्वेश्चन को समझ के उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, जो मतलब इतना जो कर लिया वो मैथ्स का फिर कुछ कोई भी क्वेश्चन उसको हाँ दिमाग लगा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लगेगा उसको, किसी ना किसी अटेम्प्ट तक मतलब वो मतलब अप्रोच कर सकता है। एंड फाइनल आंसर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। रही बात एक और कि मैथ फिजिक्स की बात हो गई, तो विजेंद्र सर का केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री तो सबसे स्कोरिंग होता है और केमिस्ट्री की मदद से ही कॉलेज मिलता है। तो विजेंद्र सर का क्या रोल रहा तुम्हारे प्रिपरेशन में? देखिए इनऑर्गेनिक तो फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, ये तो हम लोग मतलब जानते हैं, लेकिन देखिए फुल ऑफ एक्सेप्शंस भी इसको बोलना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो कि अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसमें समझना पड़ता है। तो उसमें हमको लग रहा है मतलब कि लगता है कि ये विजेंद्र सर मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं, क्योंकि जहाँ भी प्रॉब्लम आता था एक्सेप्शन या कोई भी प्रॉब्लम, तो उसका कॉन्सेप्चुअल मतलब हाँ क्लैरिटी क्या होगा, मतलब वो सब चीज़ पूछते थे तो अच्छा से मतलब एक्सप्लेन कर देते थे सर। जनरली लोग केमिस्ट्री में डराते हैं कि एक्सेप्शन है, याद कर लो। शायद इसका इनऑर्गेनिक में एक भी सवाल गलत भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनऑर्गेनिक भी एक साइंस है, उसमें भी हर कॉन्सेप्ट का लॉजिक है, ठीक है। तो किसी भी साइंस को जब तक समझ के पढ़ा जाएगा मज़ा आएगा, अगर जब रटने पे आ जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अंशुमन ने साबित करके दिखाया है कि अगर आपके अंदर जुनून है, हिम्मत है, आप दोबारा से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम आपके ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है। बस आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास इसके अंदर था। नहीं तो 83 रैंक पर भी इसको NIT मिल जाता, और बायोटेक जैसे ब्रांचेस लेकर आज ये NIT अगर तल्ला वगैरह में पढ़ रहा होता। लेकिन वहाँ से जो 4 साल बाद निकलता जो पैकेज लगता, और अभी ये जो 4 साल बाद निकलेगा IIT से जो पैकेज लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा का फ़र्क होगा। तो ये फ़र्क आया है 1 साल की मेहनत से। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। अभी कैरियर पॉइंट में कुछ ही दिन पहले, शायद कल ही परसों की बात है, नीट का इतना शानदार रिजल्ट आया था, तो नीट में एक कमाल हुआ था, अब JEE में भी धमाल हो गया। तो अब हम लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं, और ठीक है, ओके, बाय बाय।